खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। इंदौर संभाग के अंतर्गत सभी शासकीय विभागों में संविदा आउटसोर्सिंग स्पोर्ट्स स्टाफ कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उद्योग कारखाने में कार्यरत समस्त श्रमिक कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं पूर्व से पेंशनधारी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि स्कीम ईपीएस 1995 के अंतर्गत न्यूनतम मासिक पेंशन में बढ़ोतरी एवं स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए प्रधानमंत्री भारत सरकार आयुष्मान कार्ड से जोड़े जाने को लेकर दिनांक 19 सितंबर 2024 समय 3 बजे क्षेत्रीय आयुक्त कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इंदौर आयुक्त को प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन दिया जाना सुनिश्चित किया गया है। ज्ञापन कार्यवाही का नेतृत्व करने के लिए हमारे भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय रामनाथ जी गणेशे शामिल हुए। आप सभी बंधुवर बटा भगिनी एवं भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ के पधारे अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी और सक्रिय ऑटो चालक भाई अधिक से अधिक संख्या में ज्ञापन कार्यवाही में समस्त भारतीय मजदूर संघ संबद्ध संगठन सम्मिलित होकर अपने अधिकारों के लिए ज्ञापन कार्यवाही को सफल बनाया। धन्यवाद। निवेदक मुरारी राठौर, विभाग प्रमुख, भारतीय मजदूर संघ, जिला इंदौर। बैठक हुई और उसमें एक ये था कि जो मिनिमम पेंशन जो 1000 पेंशन हमें सितंबर 2014 से जो कर्मचारियों को मिल रही है, ये पेंशन भूख के मुंह में जीरा है। इससे आप भी सोच सकते हैं कि अगर हम 1000 रुपए में एक सिलेंडर भी खरीदना चाहे तो नहीं खरीद सकते हैं। दूसरी चीजें तो दूर की बात है कि दोनों टाइम खाना है, उसका परिवार है, उसकी चिकित्सा है, उसका एजुकेशन है, ऐसी सारी चीजें हैं जो 1000 इतनी न्यूनतम पेंशन है उसमें यह संभव नहीं है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ ने आज के दिन पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ के जो हमारे कमिश्नर हैं उनको जानकारी नहीं होगी तो जानकारी मैं दिलवा दूंगा भोपाल से, ऐसे कोई दिल्ली से दिलवा दूंगा जानकारी, तुरंत जानकारी हो जाएगी। किंतु हमारी जो डिमांड आज का शांतिपूर्वक कार्यक्रम है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम अपने मांग के समर्थन में कि हमने ये दिल्ली में ये तय किया है कि हम श्रम मंत्री से मिले, प्रधानमंत्री से मिले, उनके चर्चा के दौरान ये बात आई कि इस बजट में न्यूनतम पेंशन 1000 की जगह 5000 करने का जो बीएमएस की मांग है और इसमें डीए के साथ, महंगाई भत्ते के साथ इसको जोड़ने की बात है। और साथ ही आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री की योजना है उसके कवर्ड में सारे कर्मचारियों को आना चाहिए। अब हम सब जानते हैं कि हमारे देश में 93% असंगठित क्षेत्र में है। ये बहनें आंगनबाड़ी में, इनको तो कवरेज भी नहीं है प्रोविडेंट फंड का, पेंशन का। तो ऐसे सभी अभी जो नया लेबर कोड आ रहा है उसमें भारतीय मजदूर संघ ने ये सारी व्यवस्था की है। किंतु अभी वर्तमान में 78 लाख कर्मचारी है जो न्यूनतम पेंशन के लिए उनकी पात्रता है। 78 लाख, 140 करोड़ के देश में 78 लाख लोगों को केवल न्यूनतम पेंशन मिलती है। तो इसमें आज हमने ये सोचा है कि इस पेंशन को 5000 बढ़ाया जाए। बाकी मैं मानता हूं कि 5000 में भी कुछ होने वाला नहीं है, 5000 में भी कुछ होता नहीं है। आदमी रिटायरमेंट के बाद में जब घर होता है तो उसके बाद रिटायरमेंट के बाद ही सारी बीमारियां, सारी चीजें उसी समय आदमी के ऊपर आती है। तो ऐसे में 5000 भी कम है, इसीलिए हमने उसको बोला कि महंगाई भत्ते के साथ जोड़ दो। जैसे जीए बढ़ते जाएगा वो पेंशन भी बढ़ते जाइए। अभी क्या हुआ, 1000 फिक्स पेंशन कर दिया, 1000 में आप ही सुन सकते हो क्या होता है। तो इसी के लिए आज पूरे देश में हम श्रम मंत्री से मिले, वित्त मंत्री से मिले, उन्होंने बोला कि हम लोग बजट में करेंगे, नहीं किया। फिर हमारे पास जो सोच से सरकार के, केंद्र सरकार के वो आ रहे थे कि 15 अगस्त को मोदी जी लाल किले से करने वाले हैं, इनको बढ़ाने की घोषणा करने वाले हैं, ये भी नहीं हुआ। तो अभी हम लोग 15 अगस्त से 17 अगस्त तक
जो मुंबई में हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति थी, उसमें प्रस्ताव पारित किया है कि हम 19 तारीख को आज के दिन पूरे देश में जो पेंशन वृद्धि के लिए पूरा एक दिन का ज्ञापन देंगे, धरना शांतिपूर्वक। कोई इसको अशांत करना चाहते हैं तो वो मैं ठीक नहीं मानता। हमारे कार्यकर्ताओं को भी शांतिपूर्वक रहना चाहिए और अधिकारियों को भी शांतिपूर्वक रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग मजदूर हैं, मजदूर है, बाकी मजदूर की वजह से तुम यहाँ पे बैठे हो। तुम्हारी नौकरी अगर कर रहे तो मजदूरों की वजह से कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी आवश्यकता नहीं है, इनकी वजह से यहाँ पे